भारतीय सशस्त्र बलों ने कल रात ड्रोन और मिसाइलों से उत्तरी और पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने कहा कि वे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसने कहा कि सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के स्थानों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध भ्रामक दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया पर पाकिस्तान की ओर से 8 मिसाइलें दागी गईं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सभी मिसाइलों को भारतीय एयर डिफेंस यूनिट्स ने रास्ते में ही नष्ट कर दिया। सूत्रों ने बताया कि जम्मू के ऊपर के दृश्य इजराइल पर हमास द्वारा किए गए हमले की याद दिलाते हैं। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी संगठन हमास की तरह काम कर रही है और उसी की तरह व्यवहार कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने पठानकोट और राजौरी में किसी भी आत्मघाती हमले की खबरों को खारिज किया है। वहीं सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम किया है। बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा की स्थिति की समीक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशकों के साथ बात की। उन्होंने हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशकों के साथ भी चर्चा की। इस बीच कल विशेष संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि तनाव बढ़ाने का भारत का कोई इरादा नहीं है और पाकिस्तान में केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला ही तनाव बढ़ाने की कार्रवाई थी और भारत ने केवल उसका जवाब दिया है। इस बीच संवाददाता सम्मेलन में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने कल पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडारों और सिस्टम को निशाना बनाया और लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय किया। पंजाब में सशस्त्र सेनाओं ने कल रात पठानकोट, जालंधर, अमृतसर और भटिंडा सहित कुछ स्थानों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में भारत नेपाल सीमा तथा सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आदि सीमावर्ती जिलों में लगातार निगरानी कर रहे हैं। बिहार में पुलिस और राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सुरक्षा संबंधी सतर्कता बरतने का आदेश दिया। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए गांधीनगर में राज्य आपात ऑपरेशन केंद्र में उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए कच्छ, पाटन और बनासकांठा के जिला अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर चर्चा की। एहतियात के तौर पर राज्य के भुज और राजकोट सहित 6 हवाई अड्डों को नागरिक परिवहन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने भारत पाक सीमा पर उत्पन्न तनाव के बीच अनेक उपाय शुरू किए हैं। इनमें सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट करना, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करना और स्कूलों को बंद करना शामिल है। पाकिस्तान की हाल की आक्रामकता के कारण किशनगढ़, भुंतर और लुधियाना हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। इससे पहले राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में हवाई अड्डों पर परिचालन निलंबित किया गया था। इस बीच नागर उड्डयन मंत्रालय ने संवाददाताओं की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि देश भर के हवाई अड्डे बंद किए गए हैं। इधर दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रा संबंधी परामर्श जारी करते हुए कहा कि विमान परिचालन सामान्य है। हवाई क्षेत्र की बदली परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पाकिस्तान को भड़काने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारत के पास अपार क्षमता है। वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए हैदराबाद में एकजुटता रैली को संबोधित कर रहे थे। भारत के मुंहतोड़ जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं प्रसारित करने में लगा हुआ है। जनता को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान अपनी सेना की झूठी जीत की कहानियां फैलाने में लगा है। ये पाकिस्तान के अनुचित व्यवहार को दर्शाता है।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई से थर्राए पाकिस्तान की हताशा अब बढ़ती जा रही है और अब बौखलाया पाकिस्तान फर्जी और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर हारी हुई बाजी को जीतने की नाकाम कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस कदर घबरा गया है कि वह दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल ने भारत की वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया है, जबकि हकीकत यह है कि उसने फर्जी तस्वीर जारी की है जो कि मॉस्को में एक सैन्य स्थल पर आग लगने की तस्वीर है और ये घटना वर्ष 2023 में हुई थी। पाकिस्तान ने मस्खरी का एक और नमूना पेश किया है। इंडोनेशिया का एक पुराना वीडियो जारी कर उसने ये दावा किया कि ये भारतीय सैन्य कॉलोनी पर हमले का वीडियो है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ब्रिटेन के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की। इस समझौते में चुनिंदा ब्रिटिश कारों पर आयात कर में कमी और इस्पात तथा एल्यूमीनियम के शुल्क मुक्त आयात शामिल है। ब्रिटेन के अधिकांश सामानों पर 10% शुल्क जारी रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रॉडनी स्टार्मर फोन पर ट्रंप के साथ इस घोषणा में शामिल हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते को अमेरिका ब्रिटेन संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिका के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया है। कैथोलिक चर्च के इतिहास में पोप बनने वाले वह पहले अमेरिकी हैं। उन्हें पोप लियो 14वीं के नाम से जाना जाएगा। 133 कार्डिनल्स के सम्मेलन के बाद सिक्सटीन चैपल की चिमनी से निकलने वाले सफेद धुएं के संकेतक से नए पोप के चयन की सूचना मिली। नए पोप के चुनाव के लिए 2/3 बहुमत यानी 89 वोटों की आवश्यकता थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अगले 20 वर्ष में अपनी 99% संपत्ति दान करने की घोषणा की है। वे धन राशि गेट्स फाउंडेशन को दान करेंगे, जो निर्धारित समय से पहले 2045 में बंद हो जाएगा। अनुमानित दान राशि लगभग 107 अरब डॉलर है। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच एहतियात के तौर पर कल शाम रद्द कर दिया गया। ये मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हो रहा था। स्टेडियम की फ्लड लाइट बंद किए जाने तक पंजाब किंग्स ने 10 ओवर और 1 गेंद में 1 विकेट पर 122 रन बनाए थे। इसके अतिरिक्त धर्मशाला में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच रविवार को होने वाला मैच अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज सभी समाचार पत्रों ने ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान को भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की खबर प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, सुदर्शन चक्र से पस्त हुआ पाक एक साथ कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। जम्मू, पठानकोट, चंडीगढ़, जालंधर, जैसलमेर, उत्तरलाई और भुज पर दागी मिसाइल, कई शहरों में ब्लैकआउट। हरिभूमि की सुर्खी है, लाहौर पर बड़ा हमला, पाक का मिटना तय। ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, शीर्ष कोर्ट ने कर्नल सोफिया की सराहना कर महिला अफसरों को दिया स्थायी कमीशन। 1 करोड़ के इनामी समेत 10 माओवादी मुठभेड़ में ढेर, 5 जवान भी बलिदान। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर संयुक्त अभियान के 18वें दिन ग्रे हाउंड बल को मिली कामयाबी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बढ़ने लगी उमस, आज बूंदाबांदी का है अनुमान, येलो अलर्ट जारी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, राजधानी में आज आंधी और बारिश की संभावना। बिल गेट्स दान करेंगे 9 लाख करोड़ की दौलत का 99% हिस्सा। 69 साल के उद्यमी ने किया 2045